चलिए। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां अत्र लघु सिद्धांत कौमुद्यायाः कक्षायां सुस्वागतम्। मित्रों, आज जो हमें विषय पढ़ना है वह आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। यह हम वृद्धि संधि को पढ़ रहे हैं, जिसमें एत्ते धत्युष्टु को पढ़ रहे थे। उस एत्ते धत्युष्टु सूत्र के अंतर्गत कुछ वार्तिक आई थी जी। तो हम उन वार्तिकों का अध्ययन अब करना चाह रहे हैं। वार्तिक किसे कहते हैं तो आपको बताया जा चुका है कि कात्यायन मुनि जी ने सूत्रों के ऊपर जो कुछ ग्रंथ लिखा वो वार्तिक कहलाया। सूत्रों में जहां तक अपना एरिया में नहीं पहुंच पा रहे थे उनका एरिया बढ़ाया गया, सूत्र जहां ज्यादा एरिया में कार्य कर रहा था उसका कुछ एरिया कम किया गया, इत्यादि इत्यादि उक्त अनुक्त दुरुक्त वाली जो बातें हैं वार्तिककार की, वो सब इसमें बताई गई है। तो वही वार्तिक आपकी एत्तिधत्युष्टु सूत्र पर पढ़ी गई है। मित्रों, एत्तिधत्युष्टु सूत्र वृद्धि करता है, अतः इसके अंतर्गत आने वाले वार्तिक भी वही काम करेंगे जो सूत्र करता है। इस बात को याद रखिएगा। क्या करेगा? ये भी वही काम करेगा जो सूत्र करता है। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। जी हाँ, ठीक हो गया। ओके। बालकृष्ण जी का हाथ उठ रहा है, 2-3 बार उठ गया, उठता नहीं है। वैसे कुछ कह रहे हैं क्या? सर मैं प्रणाम गुरु जी। जी जी जी, बताइए। सर मैं यह पूछ रहा था, जो ये पंक्ति लिखी ना आपने इस ऊपर यहाँ पे ये अक्षोणीय, तो यहाँ पे जो एक विंशति होगा कि शतान्य एक विंशति, उसकी तो अभी व्याख्या आगे की जाएगी, उसकी क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं मैं पूछ रहा सर, मुझे थोड़ा सा वहाँ पे जो अरे अभी बताया ही नहीं। वो जो नहीं बताया उसके लिए प्रश्न न कर रहे हैं, जब बता चुके हैं तब खूब प्रश्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सही बात। जी अभी एक क्रम से हम चल रहे हैं और वो सब विषय आएगा, आप चिंता ना करिए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। ठीक है। हाँ हाँ, आपका जो सुझाव होगा मैं सादर स्वीकार्य होगा। आप सभी विद्वान लोग जो हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। मनीष निर्मल जी अब बाद में उसके बाद पूछेंगे। हाँ हाँ, चलिए आचार्य जी पढ़ाइए। हाँ हाँ। तो अक्षादु तो वार्तिक क्या बनाया? देखो, एत्ते धत्युष्टु सूत्र जो कार्य नहीं कर सकता था, अर्थात वो ऐसी जगहों पर वृद्धि नहीं कर पा रहा था, जो ऐसी जगह हैं ये, उन जगह के लिए वार्तिक बनाया। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। क्या है ये वार्तिक? तो इस वार्तिक में थोड़ा इसका वार्तिक का विच्छेद आप पढ़ लीजिए। वार्तिक का विच्छेद है आपका अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम। समझ गए ना जी? इससे आपको वो शब्द समझ में आ जाएंगे। कुछ जब नए छात्र होते हैं या नया कोई अध्येता होता है, जब ऐसे वार्तिकों को पढ़ता है तो उसे सहसा समझ नहीं पड़ता भैया क्या चीज है। तो उनके लिए हम इन वार्तिकों का अथवा सूत्रों का पदच्छेद अवश्य लिखते हैं, जिससे आप लोगों के अंदर वह सामर्थ्य आए, आप भी संस्कृत को भिन्न अर्थात भेद करके छेद करके पढ़ा करें, तो आपको हर एक पद पदार्थ समझ में आ जाएगा उसका। गुरुदेव शायद ये एक अक्षाद ही की मात्रा कट रही है, छोटा ही है वार्तिक में, सूत्र में। कौन सी जगह पर? वार्तिक का जो पहली। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक। जी हाँ, गुरुदेव सही कह रहे हो। यहाँ पर एक ही लगाना छूट गया है इस जगह पे। हाँ, उहन्या हो गया है, आप उसे उहिन्या पढ़ना, ठीक है ना? जी जी। अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम। बहुत अच्छे मनीष जी, वेरी गुड। तो आप उसे छोटी की मात्रा लगा लेना, क्योंकि नीचे वही है, आप देखोगे अर्थ में वैसा ही लिखा हुआ है। तो चलिए, और वार्तिक के पदच्छेद में भी वही लिखा हुआ है, ठीक है ना? अतः यहाँ छूट गया है, आप उसे जोड़ लीजिएगा अपनी तरफ से। तो और इस वार्तिक का अर्थ क्या होता है आपने ये तो देख लिया। ये एक पद का अर्थ समझते हैं। अक्षात, अक्षात पद का अर्थ क्या होगा? अक्ष शब्दात,
अक्ष शब्द से उहिन्याम अर्थात उहिनी शब्दे परे, तो अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे हो, तो देखो यहां वो कंडीशन बन रही है, क्या हो जाता है, उपसंख्यानम, उपसंख्यानम मतलब अधिक वचनम कर्तव्यम, अधिक वचन कर लेना चाहिए। तो यह कहाँ अधिक वचन करें, अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे हो तो अधिक वचन कहाँ करें, तो कहा सूत्रे, सूत्र में अधिक वचन कर लेना चाहिए। तो कह रहे सूत्र में अधिक वचन करने से क्या फायदा होगा, कह रहे सूत्र में अधिक वचन करने से फायदा होगा, सूत्र वृद्धि करता है, इस वार्तिक का भी अधिक वचन वहां हो जाएगा, इस कार्य का तो वहां पर भी वृद्धि हो जाएगी, इसलिए हमने इसका अर्थ लिखा फिर नीचे थोड़ा सा, वृद्धि भवती इति भावा, क्या लिखा, वृद्धि इति भवती इति भावा, मतलब शाब्दिक अर्थ भी लिखा, भावार्थ भी लिखा। तो अब इसका अर्थ कैसे कर लो, एक तो आपको एक क्रम लिख रखा है वैसे, और एक सरल अर्थ जो आपकी किताबों में सब में दे रखा है वो ये है कि अक्ष शब्दात उहिनी शब्दे परे और वृद्धि भवती, बस इतना लिखा हुआ है। तो ये अर्थ कर सकते हैं, पर मैंने शाब्दिक अर्थ आपका समझाया है कि इन वार्तिकों में जहां जहां पर ये उपसंख्यानम जैसे पद आएंगे, आगे भी आएंगे, तो क्या अर्थ होगा उनका वो बतलाने के लिए कहा गया है। उपसंख्यानम का मतलब अधिक वचनम कर्तव्यम, अब अधिक वचन कहाँ करें, तो जो वार्तिक, मैंने क्या कहा, वार्तिक सूत्र का व्याख्यान होता है, तो वार्तिक सूत्र का व्याख्यान होने के कारण जिस सूत्र में वार्तिक पढ़ा जाता है, वार्तिक वो कार्य करता है, इसलिए ये वार्तिक भी क्या करेगा, वृद्धि भवती इति भावा, इत्यादि वृद्धि करता है, ये भी वृद्धि एक बार और बताइए गुरुजी, जी गुरुजी एक बार और बताइए। एक बार और बताएं, जी जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार नहीं और सुन लीजिए, अक्ष शब्दात उहिनी शब्दे परे, अक्ष शब्द से जब उहिनी शब्द परे होता है, तो देखो ये अर्थ कितने का हो गया, अक्षाद उहिन्याम, है ना, फिर आगे क्या है, उपसंख्यानम, उपसंख्यानम कर्तव्यम, अर्थात अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे हो तो उपसंख्यान कर लेना चाहिए। उपसंख्यान मतलब, उपसंख्यान क्या चीज, तो कह रहे हैं अधिक वचनम कर्तव्यम, कर कुत्र अधिक वचनम कर्तव्यम, का सूत्रे कर्तव्यम, क्यों, सूत्र में ऐसी कंडीशन में वृद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है, सूत्र से वृद्धि नहीं प्राप्त है यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि अवर्ण से एति एदति और ऊठ वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ, अतः ये नहीं हो सकती थी, इसलिए क्या करो, अधिक वचनम कर्तव्यम, अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे रहते उपसंख्यान कर लेना चाहिए। भाई कहाँ उपसंख्यान करें, क्या सूत्र में, क्या किस लिए उपसंख्यान करें, कि वृद्धि के लिए उपसंख्यान करना चाहिए, तो ये वृद्धि हो जाती है इस तरीके से, समझ गए होगे आप शायद, ठीक है ये, हाँ जी 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 अब इसका उदाहरण पढ़ते हैं, उदाहरण में समझ में आ जाएगा आपको इस जी वार्तिक का अर्थ। वार्तिक का सरल जी अर्थ इतना ही, अक्ष शब्दात उहिनी शब्दे परे वृद्धि भवती, बस इतना ही जानिए, बाकी तो भावार्थ है आपके आगे, जो मतलब जो शब्दार्थ है, तो उपसंख्यानम का अर्थ क्या होता है वो सब लिखा है। जी चलिए खैर, अब अक्षो एक शब्द है आपका जो वहां पर दिया है, ये वाला लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है, अक्षौहिणी, इसके नीचे एक उदाहरण, तो अक्षौहिणी में क्या चीज है कि अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे है, अक्ष शब्द परे होने के कारण मित्रों यहाँ पर कौन संधि हो सकती थी, आप ये बात बताइए, ऐसी कंडीशन होने पर गुण हो क्या हो जाता, गुण संधि, गुण 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 संधि, है ना, क्योंकि देखो अवर्ण है और अवर्ण से अच परे है उ, जी जी गुण हो जाएगा, गुण प्राप्त था, अच्छा गुण यहाँ करना नहीं है, क्योंकि अक्षौहिणी इस शब्द की सिद्धि ऐसी देखी जिसमें औ था, अर्थात वृद्धि घटक प्रयोग है, इसमें वृद्धि थी, गुणों से काम चलना नहीं था, इसलिए वार्तिककार ने क्या कहा, करे ये काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या करो कि अक्ष शब्द से उहिनी शब्द के परे रहते वृद्धि का विधान अलग से कर दो, उसके लिए वार्तिककार ने एक वार्तिक बना दिया, ये अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम, ठीक है ना, ये वार्तिक बना दिया। अच्छा, तो वार्तिक ने क्या किया, देखो अक्ष शब्द से उहिनी शब्द के परे रहते पूर्व में है अ और पर में है उ, दोनों के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश कर दिया औ, क्योंकि अ का कंठ, उ का ओष्ठ और कंठोष्ठ वाला वृद्धि संज्ञकों में, वृद्धि संज्ञा मात्र 3 की है, ध्यान रखना, वृद्धि संज्ञकों में कंठोष्ठ वाला है औ, अतः औ हो जाएगा, तो औ हो जाएगा तो आपकी स्थिति बन जाएगी अक्षौहिणी,
और जब आप इसे मिलाएंगे तो रूप तो आपका बनना चाहिए अक्षौहिणी, न होना चाहिए बाद में, ये न होना चाहिए, अक्षौहिणी बनना चाहिए। पर जी जी मित्रों एक सूत्र जो आप इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंत में पढ़ोगे, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर नकार को नकार कर दिया गया है। बस आप ये बात अभी ध्यान रखिएगा। और वो सूत्र कौन है, क्या है, देखना हो, आपके पास भी तमाम व्याख्याएं हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की, उनमें देख लीजिए उस सूत्र को, है ना। कुछ कार्य आप लोगों के लिए भी हम छोड़ दिया करते हैं। तो उस सूत्र के द्वारा यहाँ नकार को नकार हो गया है। क्योंकि यहाँ सूत्र नहीं दर्शाया जा रहा है वो, अतः हम उसकी व्याख्या भी नहीं कर रहे हैं, और उसको हम केवल एक जानकारी देके छोड़ रहे हैं कि ये ना को ना हो गया। तो इस ना को ना हो गया है ये से, तो ये अक्षौहिणी बन गया। अब भैया ये अक्षौहिणी है, तो इस अक्षौहिणी का प्रमाण क्या है, अक्षौहिणी कहते किसे है ये बताइए। ठीक है, तो अक्षौहिणी किसे कहते हैं। तो अब अक्षौहिणी को तो हमने महाभारत में सुना है बहुत, कि महाभारत में इतने अक्षौहिणी सेना थी, ये थी वो थी। तो यहाँ पर सौभाग्यवशात कुछ कथाकार लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे इस ग्रुप में, जो कथा इत्यादि करते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे, बजरंग शास्त्री जी हैं क्या हमारे अभी आज इस क्लास में? बजरंग शास्त्री जी देखता हूँ, रुकिए। हाँ चलिए, नहीं और ले लेंगे, और कई बहुत सारे कथावाचक लोग, बहुत सारे बजरंग जी हैं, संदीप जी हैं, सोनी में अनत हुआ है। हाँ जी, नहीं वो नहीं पूछ रहे थे। नहीं, मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ, वो तो आप जो है जानकार हो, सब बता ही दोगे, उसकी चिंता नहीं करनी। तो चलो सुमित जी से पूछ लेते हैं। सुमित जी भी तो ठीक वैसे ही हैं कुछ। आचार्य जी, सुमित जी हैं क्या? जी आचार्य जी। सुमित जी, अब आप एक प्रश्न बताएंगे, महाभारत में कितने अक्षौहिणी सेना थी? 18 है ना? मेरे मुंह से निकल गया। जी जी जी। 18 अक्षौहिणी सेना थी। वेरी गुड। तो अच्छा, उस 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत में थी। चलो और विद्वानों के लिए प्रश्न और समझे, उस 18 अक्षौहिणी सेना में से कौरवों की कितनी थी और पांडवों की कितनी थी? 12 और 6 है शायद। मैं बताऊंगा सर। हाँ बताइए। कौरवों की 11 और पांडवों की 7। अरे वाह, क्या बात है भैया, राजमणि जी तो सबके मणि है। क्या बात है भाई, तालियां, बहुत अच्छे। तभी तो राजमणि नाम रखा है इसका। अरे क्या बात है, वाह जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वीडियो भी होने देंगे, खुश हो रहा है। चलिए चलिए, ठीक है। एक श्लोक और था ऐसा ये आचार्य जी, एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी अक्षौहिणी तम मुनिनः वदन्ति या कुछ ऐसे एक श्लोक बहुत पहले पढ़ा था कहीं। तो 11 + 7 = 18, ठीक है ना? लक्ष्यकाणि पदाति संख्या 37 कोटि अक्षौहिणी त्वं मुनयो वदन्ति। हाँ ये है वो श्लोक, लिख दीजिए इसको, आज ग्रुप में लिख दीजिएगा। हाँ, तो हमने यहाँ पर उस अक्षौहिणी का प्रमाण लिखा है। प्रमाण का मतलब एक अक्षौहिणी सेना का मात्र प्रमाण लिख रहे हैं। ये लोग आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है। ये नहीं कि लघु कौमुदी पढ़ते जा रहे हैं। लघु कौमुदी क्यों पढ़ रहे हैं? अपने महाभारत, रामायण, वेद पुराण इत्यादि को जानने के लिए उस पर क्या तत्व विद्यमान है। तो हम केवल नियम वगैरह नहीं, ऐसी भी कुछ थोड़ी शास्त्रीय चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आपके मूल में नहीं है, पर अक्षौहिणी शब्द आया, उस पर विचार कर रहे हैं इस कारण से। तो अक्षौहिणी का मतलब होता है एक अक्षौहिणी में इतनी सारी चीज होती हैं, है ना। महाभारत में 18 थी, तो उसकी एक संख्या अलग हो जाएगी। तो एक अक्षौहिणी में क्या होता है मित्रों? एक अक्षौहिणी में ये देखो, रथ इतने होते हैं। कितने हो गए ये? 21,870। और गज भी इतने ही होते हैं। रथ का मतलब रथ उसे कहते हैं जिसमें घोड़ा सहित जिस गाड़ी में जुड़ा हो वो रथ, क्योंकि अलग से फिर अश्वा दिया है। रथ गजा तो 65,610 रथ और गज, अश्व होते हैं 65,610। और नराह मतलब पदातय, पदाती अर्थात पैदल वाली सेना। कितनी है ये? 10,300। 1,09,300। 1,00,000। ठीक है जी। हाँ जी। विपेंद्र जी, आप अब तक कहाँ थे भाई? बड़े दिनों बाद उपस्थित हुए, कहाँ रहे आप, ये बताइए। मैं आचार्य जी नया आया हूँ, नया। हाँ, पता चल जाता है हमें नए लोगों का भी जो है। नए कब से आए हैं आप? अभी आज ही से आचार्य जी। अच्छा, तो आपको मैं बहुत देर से सोच रहा था। तो आप बीच में बोलेंगे नहीं, जब कोई बात हो तो आपको हाथ उठाना है, या आचार्य जी बोले बहुत जरूरी हो तो ही जी करिए। जी जी। ठीक है,
डिस्टर्ब हो रहा है। मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा अब रोज के लोग हैं तो उनको तो मालूम नहीं है। नहीं, रोज के नहीं, हम समझ जाते हैं इनको रोजाना, हम तो इनके उससे परिचित हो गए हैं स्वभाव से सबके। अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, वीडियो में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी जी। जी। चलिए जी, अब आगे क्या है, बढ़ें। नराह, नर का मतलब हो गए 1,00,000 और कितने हैं ये? बैखरी जी आपको अलाउड कर दिया गया है। सर एक बीच मिनट। में नहीं, बीच में ये कट गया था कनेक्शन, तो प्लीज। अच्छा, कोई बात कर नहीं, दिया दोबारा है, कर देखिए। देते हैं। कर दिया। कर दिया है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो आपने पदातियों की संख्या जान ली, कितना है ये? 1,00,000 और 9,350। ठीक है। अच्छा, अब इस संख्या को याद कैसे रखें भाई? हम इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें ये करेक्ट कुछों का नहीं याद हो पाया, कुछों का ही याद हो पाया। तो इसके लिए एक तरीका है मित्रों, आप ये श्लोक याद कर लेंगे तो ये अक्षौहिणी का प्रमाण समझ जाओगे। ये श्लोक का अर्थ क्या है पहले ये समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अक्षौहिण्यः सप्तति अष्टशतानि एकविंशति सहस्रकम। आपको यण संधि पढ़ा दी है इसलिए अलग अलग कर लेना। अक्षौहिण्यः सप्तति अष्टशतानि यहां तक, और 1,20 यहां से अलग निकाल लेना, यहां संधि हो गई है यण संधि। ठीक है दुष्यंत जी। चलिए तो अक्षौहिण्यः सप्तति, ठीक है हाँ, 1,20 सहस्रकम ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसका श्लोक अर्थ समझिए, आप लोग गुणा भाग करिए भी बाद में, मैं जब आपको बताऊं ये सब गुणा भाग। अब इस श्लोक को अर्थ समझते वक्त ही आप अपना ये सब माइंड लड़ाइएगा थोड़ा। क्या होता है, एक अक्षौहिणी का आपको प्रमाण बताया जा रहा है कि 1 अक्षौहिणी सेना कितनी। तो लिखा है देखो क्या, सप्तति ही अष्ट, सप्तति का मतलब हो गया 70। देखते जाइए मैं क्या क्या लिख रहा हूं। सप्तति का क्या अर्थ हो गया? 70। और फिर है अष्टशतानी, अष्टशतानी मतलब 870। देखते जाइए प्लीज। ये आपको प्राचीन काल में कैसे संख्याओं का श्लोक बनाते थे वो आप देखिए, वो तरीका क्या था। अंका नाम वामतो गति, अंकों को कैसे लिखा जाता है? ऐसे, है ना, अर्थात लेफ्ट से नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ ये लिखा जाता है अंकों को, अंका नाम वामतो गति। चलिए तो मैंने लिखा 70 और अष्टशतानी का लिखा मैंने 870 और 1,20 सहस्रकम। 1,20 सहस्रकम मतलब अब मुझे 21 लिख देना है, अर्थात 21 का मतलब 21,000 हो जाएगा। 1,20 सहस्त्र मतलब 21,000। तो अब ये संख्या कितनी हो गई? 21,870। मैंने इसको ठीक उल्टे क्रम में लिख दिया है, इतने को ध्यान दीजिएगा जी। है ना। पहले मैंने सप्तति लिखा, फिर अष्ट लिखा है, फिर 1,20 सहस्रकम लिख दिया। ऊपर वाले श्लोक का अर्थ आपको लग गया होगा। फिर लिखा है कि ये क्या होता है, कह रहे हैं कि ये द्विरदस तथा, इतने क्या होते हैं? द्विरद होते हैं। द्विरद का मतलब जिसका 2 रद है। द्विरद का अर्थ क्या होता है? हाथी। ठीक है ना जी। द्विरद का मतलब क्या होता है? हाथी। क्या इतने हाथी होते हैं? द्विरद तथा। फिर आगे लिखा है रथास्तत, रथ भी उतने ही होते हैं। तो ठीक है, 21,870 रथ हो गए, रथास्तथा। और फिर आगे एक संख्या लिखी है, वो बड़ी गजब है, वहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। आगे वाली में एक एक चीज को देखिए। त्रिपंचगुणकाः, त्रिपंचगुणकाः अर्थात इसके तिगुने और पांच गुने। त्रिपंचगुणकाः, त्रिपंचगुणकाः का मतलब इसके तिगुने, इसके तिगुने तो तुरंग होते हैं। यही 21,870 के गुणा 3 कर देना, इसके तिगुने क्या होते हैं? त्रिगुण तुरंगाः। तुरंग मतलब अश्वाह, अश्व तिगुने होते हैं इसी संख्या के। तो ये जो संख्या आपको दिख रही है 65,810, ये उसका 3 गुना है ऊपर वाले 21,870 का। और पंचगुणकाः नराः, लास्ट वाली चीज, पंचगुणकाः नराः, 5 गुणे इसमें क्या होते हैं? नराः अर्थात मनुष्य होते हैं।
अब इसी 21,870 का 5 गुणा कर दोगे तो ये पदातियों की पैदलों की संख्या निकल आएगी। मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होगे। भाई खटखट की आवाज बंद कर दीजिए जहां से भी आ रही हो, ठीक है जी। तो ये आपको अब समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से इनकी संख्या का प्रमाण श्लोक का क्या है। तो आप इस श्लोक को भी याद कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। अक्षौहिण्या सप्तति रष्ट शतान्यक विंशति सहस्रकम द्विरदस तथा रथास्तत त्रिपंच गुणकास्तुरंगा नरः। ये श्लोक को भी याद कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। यह श्लोक सिद्धांत कौमुदी के जो गिरधर शर्मा चतुर्वेद जी के द्वारा और परमेश्वरानंद जी की जो किताब है आचार्य जी जी त्रिपंच गुणकाः 3 और 5 ऐसा माने या 3 पहले 3 गुणा या फिर उसके 5 गुणा? पहला 3 गुना, इसके तिगुने होते हैं तुरंग और 5 गुने होते हैं नर। अच्छा उसके 5 गुने तुरंग का जो आएगा उसके 5 गुने नर। नहीं ये जो संख्या निकाल रखी है इसके हाँ अच्छा इसके 3 गुने इसके तुगने 5 में कर लिए, मुझे लगता है यही संख्या निकलेगी। हाँ निकल जाएगी, देखना पड़ेगा। आप खुद करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। निकल जाएगी, ठीक है ना जी। आप निकाल के देख लो कैलकुलेशन, श्लोक का अर्थ भी लग जाएगा उस कैलकुलेशन के करते ही आपको। जी तो ये आपने अक्षौहिणी को पढ़ा, ये अक्षौहिणी के बारे में कि अक्षौहिणी में वृद्धि होती है तब ये जाकर के औ ऐसा रूप इसमें दिख पाता है। अक्षौहिणी क्या होता है ये आपने जान लिया। मित्रों आपको आगे जो पढ़ना है, जी हाथ उठा रहे हैं कुछ लोग, बताइए। हाँ मैं भी देख रहा हूँ। राजमणि पहले तो आप बोल लीजिए। ये भ्राता, ये पुस्तक है गोविंद प्रसाद शर्मा जी वाली, उसमें मुझे लगता है कि हो सकता है कहीं मिसप्रिंट हो। जो हाथी की संख्या है 65,650 लिखा हुआ है, बाकी सब तो ठीक है। अब गलती हो गई है थोड़ा, उनसे क्या बताएं। ठीक है, बस यही कोई बात नहीं, वगैरह में कभी बार हो जाती है, पर ये संख्या यही है आपको जो बताई, ठीक है। आप उसे कैलकुलेशन कर दीजिएगा इसका सप्तति अष्टविधा, तो इसका तिगुना आएगा, ये तिगुना तो बिल्कुल करके देख लिया जी, करके देख लिया, इसलिए ये सही है। ठीक है, ये श्लोक वैसे कहाँ से है? मैं आपको वही तो बता रहा था, उसकी टिप्पणी में दिया है जो सिद्धांत कौमुदी है गिरधर शर्मा चतुर्वेद और परमेश्वरानंद जी की बाल मनोरमा तत्वोदरी से, तो उसकी टिप्पणी में श्लोक प्रकाशित है, वहां से ये श्लोक हमने आपके सामने रखा है, देख सकते हैं। 650 और 610 का ही अंतर है, ज्यादा नहीं है जो राजमणि बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है। ठीक है ठीक है, इसमें 610 है, वहाँ 650 है। बिल्कुल वही है 650। हाँ 40 का। वो मैं भी देख रहा था। ये एक अक्षौहिणी का प्रमाण है मित्रों। 18 का यदि निकालना हो तो ये टोटल संख्या का आप 18 कर देना, वो आप लोगों ने बता भी दिया है जी। सौरभ मिश्र जी, हाँ ये तो कथावाचक रह गए हमारे बीच में, इतनी सारी कथाएं करते हैं। सौरभ जी बोले। गुरु प्रणाम गुरु, ये मैं कह रही 97 विंशति लिखा है, इसमें का भी बीच में लगाना है क्या जी? सतान्य करे, सही कह रहे हो। अरे वाह यार, तुम जैसे लोग हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ का छूट गया है सतान्य एक है ना यहाँ पर, है। चलो बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, इतने जागरूक लोग हो तो बड़ा आनंद आता है सबको कुछ बताने। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बालकृष्ण जी भी पूछ रहे थे कुछ। बालकृष्ण जी क्या बोल रहे हो, बताओ, समाधान हुआ कि नहीं आपका? वो भी यही बोल रहे थे। यही बोल रहे थे ना? अरे वाह, आपको मेरा लाख पूर्व में यही बधाइयां। प्रश्न था गुरु जी, पूर्व में यही प्रश्न था। ये मतलब कि वो वहाँ पे थोड़ा सा वो संधि में दिक्कत हो रही थी, मैंने कहा पूछ। अरे जहां भी हो लिख लिया करिए, कौन से ब्रह्मा जी के अंक हैं कि अमिट हो गए। ये क्या है कि जल्दी बनाते में कुछ ना कुछ छूट जाता है। अब आजकल क्या है कि मैं अन्य कार्यों में आसक्त हूँ तो उतना बारीकी से नहीं चेक कर पा रहा हूँ, और जो लिख गया तो हाँ ये वो थोड़ा सा ना सब आधे घंटा मिल पाता है इसके लिए सब आजकल ऐसा हो रखा है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग हैं तो सब बढ़िया होगा, इसको कल सुधार दिया जाएगा। चलिए हाँ, एक चीज और थोड़ा सा करके आज समाप्त करते हैं। आप लोग आज आप बहुत थक गए होंगे, मुझे लगता है व्याकरण वैसे भी थका देता है लोगों को, ऐसा सुना है, पर मुझे लगता है आप यहाँ नहीं थकते होंगे। नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं थकते बहुत आनंद आता है, एनर्जी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अरे ये कहाँ भाग गया? तो चलिए अब हम देखो, ये आपके लघु सिद्धांत कौमुदी का वो गीता प्रेस वाली पुस्तक है जिसको आज हमने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है। हमने आपको पढ़ा दिया आज अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम अक्षौहिणी सेना, यहां तक का विषय हो चुका है। मित्रों
कल हम इससे आगे जो पढ़ने वाले हैं वो इतने वार्तिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्रादुर्भोढे सहिष्णु, इसका उच्चारण ठीक कर लीजिएगा, जो आपको ऑडियो भेजी है उससे सुन करके, है ना। और ये वार्तिक क्या करता है इसका थोड़ा अर्थ समझ के आइएगा। इस वार्तिक का अर्थ, ये दूसरा वाला वार्तिक ये है इसका अर्थ, और इस सूत्र में पढ़ा गया तीसरा वाला वार्तिक ये है इस सूत्र, इस वार्तिक का अर्थ। ये सब कर लेना। हम चाहते थे कि आज इसे सब आपको पढ़ा देते, पर आजकल अन्य कार्यों में आसक्त होने के कारण समय की कुछ व्यग्रता ऐसी है, तो आप लोग कुछ मदद करें कि आप लोग इन्हें थोड़ा पहले से समझें। आपके पास जो किताब प्रोवाइड कराई है, आप लोग किताब लेकर के आए हो, उनसे आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हो। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अभी आप इन वार्तिकों का अर्थ देख लीजिए। इसमें जो प्रयोग दिए गए हैं उनकी सिद्धि अत्यंत सरल है। वार्तिक क्या कहना चाहता है बस यही समझना आवश्यक है। ये सब वृद्धि संधि के विषय में बताया जा रहा है। वृद्धि संधि का प्रकरण थोड़ा और लंबा चलने वाला है, तो वार्तिक है, फिर अगले वाले सूत्र में और आगे तक 1-2 सूत्र तक वृद्धि का चलेगा, तो वृद्धि का समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज की कक्षा को यही रखा जाए, बाकी फिर जी एक सूचना थी। हाँ, वो जो वीडियो का परसों हम लोगों ने संस्कृत दिन जब श्रावण पूर्णिमा को हम लोग अपलोड करेंगे, अच्छा, तो आप लोग फेसबुक वगैरह में या जहाँ भी उसको डालेंगे, या कम से कम फेसबुक में तो जो लोग नहीं है चिंता नहीं है, हम लोग डाल देंगे, और जो लोग हैं तो अपने आप डालेंगे, लेकिन वो हैशटैग के साथ ही डालना है, नहीं तो पूरा कार्य का गुड़ गोबर हो जाएगा। चलो हाँ, हैशटैग हैशटैग चाहिए बता उसमें। देना कि इस चीज को हैशटैग कहते हैं। हमारे संस्कृत के छात्र अभी हैशटैग को उतना नहीं समझ पाते होंगे। मैं ही बहुत दिनों में समझाता और किसी की बात क्या कहूँ। तो हैशटैग का कोई व्यक्ति में पूछ लूंगा। वर्तमान में मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जी चिंता मत कीजिए, हम हैशटैग नाम की कोई चीज को लिख के दे देंगे, उसको कट पेस्ट करके आप सीधे फेसबुक में वीडियो डाल देंगे। और आप इन्हें बता देना कि इस चिड़िया को हैशटैग कहते हैं, ऐसे बैठा करके, ठीक है। बना दीजिए ना बोर्ड में, तो उसे समझ जाएंगे। ठीक है, और क्या, आप उसे भेज दीजिएगा एक वर्ड को, देखो इसे कहते हैं हैशटैग। ठीक है, चलो बहुत अच्छी। तो एक सूचना मुझे भी देनी है आप लोगों को मित्रों। अभी बज रहे हैं 19:39, मतलब 7:39। 8 बजे से आज एक प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल सही, सेतिया जी ने लिखा है संस्कृत सारा। ऐसे इस प्रकार से हैज उसके आगे लगा दिया ना, संस्कृत सारा के आगे हैज जैसा सिंबल, बस उसे ही कहते हैं हैज, और हैज से कर दिया टैग, तो वो हो गया हैज प्लस टैग। संधि विच्छेद कर लो, हैशटैग हो गया वो। ठीक है। तो मुझे एक सूचना ये देनी थी मित्रों, 8 बजे से जो ओझा गुरुजी वाली जो क्लास चलती थी वहां पर प्रौढ़ मनोरमा की जो चल रही है, आज वह क्लास नहीं हो रही है, बल्कि वहां पर आज उस चैनल पर आज एक प्रोग्राम हो रहा है बहुत भव्य। उसमें क्या है कि संस्कृत से संबंधित कुछ फिल्मी कलाकार बुलाए जा रहे हैं, अर्थात संस्कृत को लेकर के फिल्म में क्या संभावना है, ऑडियो वीडियो इत्यादि के उसमें। तो आज वह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं आपको बस ग्रुप में उसका लिंक सेंड कर दूंगा। यदि आप लोग फ्री हो तो उस कार्यक्रम को अवश्य देखें, क्योंकि वह बहुत ही आपके लिए नया कुछ होने वाला कार्यक्रम है। उसमें बहुत बड़े बड़े वक्ता जुड़ रहे हैं और आपको बहुत अच्छा, और जुड़ने की प्रक्रिया यही है, आपको वो लिंक हम जो भेजेंगे उसको क्लिक करना है, आपको वहां पर रिसीव कर लिया जाएगा और आप सभी लोग जुड़ पाएंगे उससे। तो बस यही कहना था, और आज शांति मंत्र से समापन करते हैं। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।